Hello and welcome to DEM But Group Tuition, a place for all the rankers. आज हम लेंगे हनी ड्यू से पोम नंबर 8 दैट इज ऑन द ग्रास ऑफर एंड द क्रिकेट. यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि हमने आगे ही हनी ड्यू में देखा हुआ है द एंट एंड द क्रिकेट. दैट वॉज अ फीबल. फीबल माने क्या? तो फीबल माने स्टोरी विथ अ लेसन, यानी कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर से मिलता था. यहाँ पे भी अगर हम बात करें ऑन द ग्रास ऑफर एंड द क्रिकेट की, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज ज़रूर से सीखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. दिस पोएम इज बाय एन इंग्लिश पोएट नेम्ड जॉन किट्स. अब देखो, जॉन किट्स जो कोई भी है वैसे तो एक रोमांटिक टाइप के पोएट माने जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने क्या दर्शाया है? तो यहाँ उन्होंने अपना लव, अपना प्रेम दिखाया है नेचर के जरिए, और एक बहुत ही बढ़िया वाली सीख हमें इस पोएम के एंड से मिल ही जाती है. तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑन द ग्रास ऑफर एंड द क्रिकेट से. द पोएट ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. बहुत ही बढ़िया वाली लाइन है. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन. अब देखने वाली चीज़ ये है कि जब हॉट सन आ जाता है यानी कि समर आता है. वैसे देखा जाए तो इस फर्स्ट एंजा में पोएट ने बात किसकी की है? तो पोएट ने एक ही सीजन की बात की है, दैट इज समर. अब जब भी समर आता है तो धूप बड़ी खिलती है, और जब भी धूप बड़ी खिलती है तो जितने भी बर्ड्स होते हैं या छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई शेल्टर में जाके छिप जाते हैं. यहाँ छिपने के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, फेंट. हाँ, हम सब लोग जानते हैं कि ये सारे लोग बेहोश यानी कि फेंट नहीं होते हैं, अनकॉन्शियस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पोएट थोड़े पोएटिक लिबर्टी का यूज करके ये ऐसा बताना चाहते हैं कि जैसे बेहोश हो गए हो, कहीं पे गुम गए हो, ऐसी कोई जगह पे वो जाके बैठ जाते, कितना भी ढूंढो दिखेंगे नहीं. एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, अ वॉइस विल रन फ्रॉम द हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मेड. लेकिन देखने वाली चीज ये है कि पहली ही लाइन में पोएट ने हमको इतना बताया है कि द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. वो कभी भी डेड नहीं होती है पोएट्री ऑफ अर्थ. देखने वाली चीज ये है कि भले ही सारे के सारे पंछी, भले ही सारे के सारे छोटे बड़े इंसेक्ट्स चले जाए, लेकिन एक इंसेक्ट जरूर से ऐसा होता है जो हॉट समर में भी अपना मजा ढूंढ ही लेता है और वो आवाज करना शुरू करता है. आप और कुछ मत कीजिए. अगर आप घर में ही ये पोएम पढ़ रहे हो तो केवल, या ये वीडियो देख रहे हो तो केवल और कुछ ना कीजिए, केवल एक ही काम कीजिए, अपनी विंडो खोल लीजिए. आपको कोई ना कोई नेचर वाली चीज दिखाई देगी, सुनाई ही देगी. यू माइट हियर the birds chirping, you might hear some insects. आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर से सुनाई देगा. तो जो कोई भी देखने वाली चीज़ ये है, तो समझने वाली चीज़ यहाँ जॉन किट्स अपने को यही बताते हैं कि ऐसे मौसम में भी, ऐसे गर्मी वाले माहौल में भी जहाँ सारे के सारे पंछी कहीं जाके छिप गए हैं, वहाँ पे भी एक आवाज़ आपको ज़रूर से सुनाई देगी. वो किसकी आवाज़ है भैया? दैट इज़ द ग्रास ऑफर्स. He takes the lead in the summer luxury. अब वो समर को भी लग्जरी मानता है ग्रास हॉपर. और करता क्या है भैया? तो करता क्या है? He takes the lead, यानी सबसे आगे वही रहता है और अपना गाना शुरू करता है, यानी अपनी आवाज निकालना शुरू करता है. अब जिन जिन लोगों ने ग्रास हॉपर की आवाज सुनी है उनको अभी भी कानों में बजना शुरू हो गया होगा. In the summer luxury he has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. अब देखने वाली चीज़ ये है कि भले ही जितनी भी गर्मी पड़ती हो, भले ही कितनी ही धूप क्यों ना खिली हो, वो कभी भी अपनी डिलाइट यानी अपने आनंद से वो कभी भी डन नहीं होता है. कभी भी उसका दिल भरता ही नहीं है. हमेशा ही ऐसा बोल सकते हैं भैया कि वो हमेशा ही मस्ती में रहने वाला जीव है. लेकिन जब मस्ती करते करते या मौज करते करते जब वो थक जाएगा तो कोई ना कोई वीड के पीछे वो जाके रेस्ट कर लेगा. अब जैसे ही वो रेस्ट खत्म करेगा, दोबारा से वही मस्तियां, वही मौज करना शुरू करेगा. तो एक छोटा सा ग्रास हॉपर भी हमें एक बड़ी सी सीख देके जाता है कि जिंदगी है भैया, तो धूप तो कभी ना कभी खिलेगी. हमेशा छांव में रहोगे, हमेशा आराम में रहोगे, हमेशा अपने कंफर्टेबल जोन में रहोगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है.
कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और जब भी कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है तो उसे बड़ी परेशानियां, बड़ी दिक्कतें, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। दिक्कतें तो आती है, लेकिन दिक्कतों का सामना अगर आप एक स्माइलिंग चीयरफुल फेस के साथ करेंगे, जिस तरह से ग्रास हॉपर कर रहा है, एब्सोल्युटली यू आर गोना लव दैट। तो यहां ग्रास हॉपर अपने को यही सीख देके जाता है। एक छोटा सा जीव है, एक छोटा सा जंतु, एक छोटा सा इंसेक्ट है, लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा सबक हमें वो यहां पे देके जाता है। इसीलिए तो जॉन किट्स ये बोलते हैं भैया कि द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। वो कभी भी खत्म होती नहीं है। कोई ना कोई है जो नेचर को आगे बढ़ाता ही रहता है और नेचर के हिसाब से वो चलता ही रहता है। तो इन दिस स्टैंजा जॉन किट्स एक्सप्लेन अबाउट द समर। अब चलते हैं दूसरे वाले की ओर। यहां दूसरे वाले स्टैंजा में कौन सी सीजन को उन्होंने एक मेटाफोरिक लैंग्वेज में यूज किया हुआ है? तो हियर दैट सीजन इज विंटर। लेकिन सबसे पहले स्टैंजा को पढ़ लेते हैं। चलिए भैया शुरुआत करते हैं। द पोएट्री ऑफ अर्थ is seizing never, is seizing never, यानी never stop ही हुआ ना, seize माने stop ही होता है। तो यहां तकरीबन आप पहले स्टैंजा की पहली लाइन देखिए और दूसरे स्टैंजा की दूसरी पहली लाइन देखिए, तकरीबन दोनों सेम ही है, लेकिन यहां लिखने की जरा स्टाइल उन्होंने चेंज की हुई है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर ऑन अ लोन विंटर इवनिंग when the frost has wrought silence from the stove that shrills the cricket song in warmth increasing ever। अब यहां थोड़ा पढ़ने वाली चीज है, थोड़ी समझने वाली चीज है। ओके, यहां पे पोएट हमको क्या बताते हैं? ऑन अ लोन विंटर इवनिंग। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग माने क्या? ट्रांसफर एफिथेट यहां पे बनता है, लेकिन देखने वाली चीज क्या है तो मैं आपको बता दूं। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, तो यहां विंटर इवनिंग जो कोई भी है, दैट सिंबोलाइजेस the weakness of a person, the old age of a person, the gloominess of a person। okay, कई बार क्या होता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो जो जो इंसान की जो बड़ी उम्र होती है, उसे बहुत सारे पोएट्स उसे विंटर के साथ उसे कंपेयर करने की या सिंबोलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जॉन किट्स ने भी यही चीज बताई है। जब भी कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब भी कोई इंसान बड़ी उम्र का हो जाता है, तो होता क्या है? बड़ा ही वीक हो जाता है, दूसरों के सहारे से चलने वाला हो जाता है और बड़ा अकेला फील करता है, क्योंकि उसके जितने भी बच्चे हैं भैया, वो तो अपने अपने काम काज में लग गए होंगे, वो तो अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे भाग रहे होंगे। तो बड़ों लोग, बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमेशा ही अकेला बड़ा फील करते हैं। तो होता क्या है भैया? तो अकेला तो जीवन में कभी ना कभी आप भी फील करोगे, और फील करना ही है, क्योंकि जिस तरह से जवानी आती है उसी तरह से बुढ़ापा भी आता ही है। तो जब बूढ़ा हो जाएगा कोई इंसान, तब भी क्या होगा? बड़ा ही लोनली फील करेगा। तो यहां एक बूढ़ा आदमी या एक ऐसे व्यक्ति की यहां किड्स बात कर रहे हैं कि जो हो गया है बिल्कुल बूढ़ा और बिल्कुल लोनली फील कर रहा है। और वो बैठा कहां है भैया? तो विंटर चल रही है, और बैठा कहां है भैया? तो बैठा है एब्सोल्युटली आग के करीब। ओके, उसने कोई आग जला के रखी हुई है भैया अपने आप को गर्म करने के लिए, और वहां पे बैठा हुआ है। ओके, और बैठे बैठे अब देखो बूढ़े आदमियों का क्या है भैया? वो थक बड़े जल्दी जाते हैं। ओके, और डोजिंग करने लगते हैं, यानी कि थोड़े बहुत जागरूक अवस्था में होते हैं, थोड़े बहुत नींद वाली अवस्था में होते हैं। ऐसा होता रहता है। ओके, वो अगर कुर्सी पे भी अगर बैठे हुए हो, चेयर पे भी अगर वो इंसान बैठा हुआ हो, तो क्या होता है भैया? तो कभी कभार सो जाते हैं, कभी कभार जागरूक अवस्था में आ जाते हैं। यू नो दैट वेल। तो ये सोना जगना उनका चलता रहता है। ओके, तो ऐसा ही कोई आदमी है जो बैठा कहां है भैया? आधी नींद में चेयर पे बैठा हुआ है, आग के करीब। विंटर चल रहा है, बाहर भी विंटर चल रहा है, और उस इंसान के जीवन में भी विंटर चल रहा है, यानी बुढ़ापा चल रहा है भैया। द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्म इंक्रीजिंग एवर। लेकिन अब देखो, बड़ी ठंड जब पड़ती है तो उस टाइम पे भी कोई ना कोई पंछी बाहर दिखता नहीं है, कोई ना कोई जानवर या कोई ना कोई इंसेक्ट दिखता नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे, उसी समय पे एक कीटक ऐसा है या एक इंसेक्ट ऐसा है जो बाहर आता ही है। दैट इज नन अदर देन क्रिकेट। द एंट एंड द क्रिकेट वाली पोएम में भी हमने यही देखा था कि जब विंटर सेट हो जाता है, उसने कुछ बचाया नहीं हुआ होता है, लेकिन क्योंकि वो अपनी मस्ती में रहता है। ओके, भले ही
उसमें कुछ फीबल अलग था, उसमें कुछ मॉरल स्टोरी कुछ अलग थी। यहाँ क्रिकेट अपने को कुछ ना कुछ जरूर से नई बात सिखा के जाने वाला है। तो होता क्या है भैया, तो उस गर्मी के जो गर्मी जो वो बड़े बुजुर्ग आदमी को लग रही है भैया, जो विंटर में भी, तो वहां पे भी उसको एक आवाज तो जरूर से सुनाई देती है, और वो आवाज और किसी की नहीं है भैया, केवल और केवल क्रिकेट की आवाज उसे सुनाई देती है। और कोई जीव जंतु और कोई इंसेक्ट और कोई पंछी और कोई एनिमल या प्राणी आसपास कहीं पे भी किसी की आवाज नहीं है, केवल और केवल एक चीज की आवाज आती है, तो वो आवाज रहती है भैया क्रिकेट की। एंड सेम टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट द ग्रास ऑफ अमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स। ओके, और वो जो बूढ़ा इंसान रहता है वो अपने पुराने दिन याद करता है, या वो दिन याद करता है कि जब पहाड़ों पे बड़े ही जो मीडोज यानी कि घास के मैदान जो फैले हुए थे, बस वो सोते हुए अपनी ड्राउजीनेस में वही सोचता है कि दूर दूर जो पहाड़ है, पहाड़ पे जो बहुत ही ग्रीनरी सी छाई हुई है, या मीडोज जो छाए हुए हैं, या घास जो छाया हुआ है, बस उस घास में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीड के ऊपर कोई ना कोई ग्रास ऑपर जैसे बोल रहा हो, ऐसा उस बूढ़े आदमी को लगता है। यानी यहां जॉन किट्स यही दिखाना चाहते हैं कि जीवन में चाहे धूप आ जाए, जीवन में चाहे भले ही लोनलीनेस यानी विंटर छा जाए, लेकिन देखने वाली चीज और समझने वाली चीज केवल इतना ही है कि इंसान को गाना भूलना नहीं चाहिए, इंसान को अपने आप पे भरोसा रख के आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो एक जिंदगी का पार्ट है। सुख और दुख तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लोनलीनेस एंड क्राउडलीनेस आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम है जिसे जीवन व्यतीत यहाँ किसी भी कीमत पे करना तो है ही है। अब देखो, ज्यादा तो यहाँ लिटरली डिवाइसेस यानी एफओएस यानी फिगर्स ऑफ स्पीच है नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 2 लाइंस पर्सोनिफिकेशन दिखाती है। जैसा सबसे पहली चीज, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। अब देखो, पोएट्री ऑफ अर्थ इज इनएनिमेट, और वो मरने का काम कर रही है। अब मरने का काम तो हम इंसान कर रहे हैं, और मरने का जो एक्शन है वो इंसानों का एक्शन है, इंसानों का काम है, और इंसानों का काम यहां एक इनएनिमेट सी चीज पोएट्री ऑफ अर्थ कर रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज personification। दूसरी भी लाइन यहां पे है, द फ्रॉस्ट हैज wrought साइलेंस, द फ्रॉस्ट हैज brought साइलेंस। यहां देखने वाली चीज ये है कि फ्रॉस्ट माने बर्फ समझ लो, ठंड समझ लो, ओके, और वो यहाँ रॉट यानी कि कुछ लाने का काम कर रही है। अब लाने वाला जो एक्शन है, कुछ लेके आने वाला जो काम है, वो तो इंसानों का है, और इंसानों का काम यहाँ एक इनएनिमेट सी चीज कर रही है, तो ऑब्वियसली अगेन इट इज पर्सोनिफिकेशन। या एक और लिटरली डिवाइसेस मुझे पोएम में दिख गया है, दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। अब आप पूछोगे सर ट्रांसफर एपिथेट कहां पे सेट हो रहा है भैया, तो ट्रांसफर एपिथेट सेट हो रहा है ऑन अ लोन विंटर इवनिंग। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग रिप्रेजेंट्स ट्रांसफर एपिथेट। लोन विंटर इवनिंग माने यहां इंसान, वो बूढ़ा इंसान जिसकी हम लोगों ने सेकंड स्टैंजा में बात की ना, वो अकेलापन महसूस कर रहा है, लेकिन उसके अकेलेपन को यहां अपने जॉन किट्स ने मेंशन किससे किया है भैया, तो विंटर से मेंशन किया हुआ है। लोन विंटर मेंशन यानी उसकी लोनलीनेस को डाल कहां पे दिया है, उसके एपिथेट यानी उसके एडजेक्टिव, जो लोनलीनेस रहते हैं, जो लोनली जो है एडजेक्टिव, वो डाला किसके आगे है भैया, एब्सोल्युटली डाला गया है विंटर के आगे। तो देख सकते हैं इसे ट्रांसफर एपिथेट। तो ज्यादातर यहां पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर एपिथेट ही आपको लिटरली डिवाइसेस में दिखेंगे। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड द video. Here DM sir is signing off. Thank you. Bye.